हेलो एवरीवन। बहुत सारे जगहों पे करेला भरवा बनाते समय करेला को डीप फ्राई किया जाता है, पर मैं आज आपको बिना डीप फ्राई किए हुए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी सी भरवा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर एक बार इस तरीके से बना लेते हैं, यकीन मानिए बार बार आप यही तरीका अपनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम करेला ले लेंगे और इस तरह से हम करेला के छिलके हटा लेंगे। अगर इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए भरवा करेला आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। और ये इतना ज़्यादा सिंपल और इजी तरीका है दोस्तों कि कोई भी इसे बना ले। तो इस तरह से हमें छिलके हटा लेना है, करेला को साफ़ कर लेना। चलिए अब इसको दो भाग में हम कर लेते हैं। अगर आपके पास छोटी वाली साइज़ की करेला है तो भी बहुत अच्छी है। मेरे पास बड़ी वाली थी तो मैंने इसको इस तरह से दो भाग में कर लिया। तो हमें करना क्या है, कुकर लेना है, उसमें हमें इस तरह से करेला को डाल देना है। इसमें अब हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि इसमें हमें आधा चम्मच नमक भी डालना है। और इस तरह से बंद करके हमें मात्र 1 सीटी लगाना है। जैसे सीटी लगे वैसे ही हमें कुकर के हमको उतार लेना है चूल्हे पर से और उसकी सीटी निकाल लेनी है। तो देखिए करेला कितनी अच्छी से देखिए पक चुकी है। चलिए अब इस तरह से हम बीच में से चीरा लगा के अंदर का जो बीजा है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं 2 तरीके से आपको बताऊँगी भरने का। इस तरह से हमें बीजा निकाल लेना है। दूसरा इस तरह से हमें किसी भी स्पून की सहायता से पीछे से इस तरह से हमें सारे बीजे को निकाल लेना है। आप चाहे तो बीच में चीरा करके भी आप स्टफ कर सकते हैं मसाले को। बिना इस तरह से चीरा लगाए हुए आप इस तरह से गोल ही मात्र करेला में आप स्टफ करके बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरीका आपको बता रही हूँ। तो मैंने सारे करेला के बीजा निकाल लिए हुए हैं। देखिए चलिए सबसे पहले हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ जब तेल गर्म हो गई तो मैंने आधा चम्मच जीरा डाला, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च और इसमें मैं 2 से 3 कटा हुआ प्याज ऐड करूँगी। तो क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें प्याज ऐड कीजिए। अब मैंने जो बीजा निकाला हुआ था करेला का उसको मैं ऐड करूँगी और इसको भी इस तरह से मैं भून लूँगी। तो मसाले भूनते समय ध्यान दें दोस्तों, हमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़े से ही तेल में ये बन जाती है। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक और लहसुन का हम पेस्ट ऐड करेंगे और इस तरह से हम भून लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। मसाले को हमें इस तरह से ही सूखे ही हमको भून लेना है। अब इसमें हम जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इस तरह से हम मसाले को भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा हुआ है, हमें हाई नहीं रखना है। धीरे धीरे इस तरह से करके हमें सारे मसाले को भून लेना है। तो देखिए मसालों की कलर कैसे चेंज हो रही है, यानी कि हमारे मसाले अब भूनकर तैयार हो गई है। आप इसमें आधा नींबू भी ऐड कर सकते हैं, नींबू का रस। आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर या आम का अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही चटपटी मसाले की टेस्ट आती है। मसाले भूनकर हमारी तैयार हो गई है। चलिए अब स्टफ कर लेते हैं। तो देखिए मैंने किस तरह से करेला में जो चीरा लगाया हुआ था बीच में, इस तरह से हमें स्टफ कर देना है। बहुत सारे लोग इसको धागे से बांध भी देते हैं, पर मैं इसको बिना बांधे बता रही हूँ। और ये दूसरी देखिए इस तरह से हमें स्टफ कर लेना है। स्पून के पीछे वाले हिस्से से इस तरह से हमें फिल कर देना है। बहुत ही अच्छे से इसमें मसाले फिल हो जाती है। गाँव में अक्सर इसी तरीके से बनाया जाता है दोस्तों, और ये गाँव वाली ही तरीका है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह तरीका कैसा लगा। तो देखिए इस तरह से सारे हमें करेला को इस तरह से स्टफ कर लेना है। तो मैंने दोनों तरीका बताया हुआ है। और मसालों की कलर देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी होती है। आप इसमें नींबू का रस या आम का अचार या आमचूर पाउडर डालिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। चलिए अब इस सबको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन में 2 चम्मच तेल डाला हुआ है और इस तरह से एक एक करके मैं सारे करेला को इसमें डाल दूँगी और इसको धीरे धीरे थोड़े थोड़े देर पे इस तरह से पलटते रहूँगी, जिससे कि इसकी कलर देखिए कितनी अच्छी हो गई है। अब इसको धीरे धीरे ऐसे ही पलट के हमें करेला को लाल कर लेना है। बहुत सारे जगहों पे करेला को उबालते नहीं हैं दोस्तों, सीधे उसके अंदर के बीजा को निकाल कर डीप फ्राई कर लिया जाता है। उस तरह बहुत सारी तेल इस्तेमाल हो जाती है। ये बहुत कम तेलों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसकी कलर देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप इसे चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होगी। तो चलिए हमारी लगभग करेला की भरवा बनकर तैयार हो गई है। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब हम आपको गांव वाले स्टाइल में थाली भी लगा कर दिखाऊंगी कैसे भरवा करेले के साथ सर्व की जाती है। तो देखिए अब मैं इसको गैस के चूल्हे से उतार लेती हूँ और आपको प्लेट लगा कर दिखाती हूँ कैसी बनी हुई है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी।
करेला भरवा की रेसिपी आपको अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए गाँव वाले स्टाइल में थाली भी तैयार है दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, फिर कल मिलेंगे।